गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी और लोगों से कहा गया है कि कल वो काफी सतर्क रहें और उनको इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा। अब ये क्यों अचानक ये मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस हुई है? देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। जी देवेंद्र। सौरभ, कल ये मॉक ड्रिल होगी और जैसा कि जिन राज्यों को आपने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा रेखा मिलती है या फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो, गोलीबारी जैसी चीज़ें, तो जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पे वैसे कंडीशन में सिविलियन को क्या करना है और उस लिहाज से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर बार बार भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उस लिहाज से सतर्कता पूरी तरह से रखनी है और ये निर्देश दिया गया है सभी संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कि इस तरह का मॉक ड्रिल कल कराया जाए। इन सब कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल कराया जा रहा था तो जो तारीख थी मॉक ड्रिल की, उससे एक रात पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और तब ये समझ में आया कि हाँ, उसका रिलेवेंस किस रूप में था, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि अगर एस्केलेशन होगा तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस लेवल तक लेके जाना है। एक बार फिर से इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर कहा जा रहा है। इसके अलावा समझा जा सकता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अटकलबाजी या कयासबाजी का कोई मतलब नहीं। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है कि इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और मकसद ये है कि लोगों को सतर्क किया जाए। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो देखिए हुआ था ना ऐसा ही कि जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था भारत में, 2 दिन वो मॉक ड्रिल चलनी थी, लेकिन फर्स्ट डे मॉक ड्रिल का हुआ 6-7 की रात को स्ट्राइक कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आप कोई अनुमान मत लगाइए कि अब दोबारा जो है दोबारा हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो फिर मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर। कोई इसमें कयासबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, ये कि एक इम्पॉर्टेंट खबर है और ये जरूरत तो महसूस हुई कि भाई लोगों को कम से कम उस मोड में रखा जाए लगातार तैयारी में कि कभी कुछ जरूरत पड़ी तो भाई आप लोग सतर्क रहिएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, जो आपने देखा जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे जो टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक करने के बाद रिटेलिएट किया, उसने दर्शाया कि उसको सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन लोगों के जान माल के नुकसान से कोई परवाह नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला ऑपरेशन करने के पहले भी हमने मॉक ड्रिल ऐलान करी थी और मॉक ड्रिल कई जगह पे करी भी गई और उसके बाद में हमारा स्ट्राइक गया, जो 9 टारगेट हमने इनके तबाह करे। अभी जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी उसको मद्देनजर रखते हुए वो पूरे इलाके जो पाकिस्तानी ड्रोन्स या उसके मिसाइल्स की जद में आ सकते हैं, वहाँ की आबादी को ये आगाह कराने के लिए है कि अपनी जान माल की रक्षा कैसे करनी है। और जो मॉक ड्रिल्स का सिलसिला है, ये यूनियन वॉर बुक के अंदर दिया गया है कि लड़ाई के माहौल में सिविल डिफेंस का क्या रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 के अंदर स्थापित हुई, उसके बाद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग स्टेट्स में आपदा प्रबंधन के ऊपर और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर मॉक ड्रिल्स करवाती है, मॉक एक्सरसाइजेस कराती है। ड्रिल होती है एक बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी और एक्सरसाइज होती है एक पूरा गवर्नमेंट का रिस्पांस एक किसी आपदा से निपटने के लिए। तो आज के दिन के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया गया है जी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जिम्मेवारी है। उनके नीचे सिविल डिफेंस, होम गार्ड, पुलिस का अदारे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सारे काम करते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान से जो सटी हुई सीमा के इलाके हैं उनमें।